हेलो गाइज, संख्या पत्ती वीवीआई पॉइंट्स वीडियो 6 में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संक्रिया घटाव, इसका अंग्रेजी होता है सब्सट्रैक्शन, यानी दो या अधिक संख्याओं का अंतर भी कह सकते हैं, लेकिन मेन अंग्रेजी होता है सब्सट्रैक्शन। तो जैसा कि आप जोड़ में देखे हैं भिन्न भिन्न संख्याओं का, उसी ढंग से घटाव में भी भिन्न भिन्न टाइप का घटाव आपको मैं आज बतलाऊंगा। तो प्रारंभिक चरण की बात की जाए तो कई टाइप का घटाव मैं आपको बताऊंगा। इस घटाव में कोई भी संख्या देख लो, ऊपर से नीचे वाला जो सामने का अंक है, नीचे वाला वह छोटा है, तो इसमें हासिल की बात नहीं उठेगी। एक में से एक घटेगा, दो में से दो घटेगा, जीरो घटेगा, क्या होगा? ये होगा। 3 में से 2 घटेगा, 1 होगा। 8 में से 1 घटेगा, 7 होगा। 9 में से 3 घटेगा, 6 होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। उदाहरण 2 लेते हैं। अब 9 1 2 0 1 हम 2 कर देते हैं, 1 3 4 5। ये अब मान लो ये भी घटाना है, लेकिन अब इसके तुलना में इसमें लेकिन परंतु है, ऊपर का अधिकांश संख्या छोटा ही है। चलो भाई, हम कुछ बड़ा भी कर देते हैं, फेट फाट। तो अब यहाँ पर 1 में से 2 नहीं घटेगी, तो बहुत लड़के गलत बोलते हैं। यहाँ भी हासिल की बात लेते हैं। जी नहीं, ऐसा गलत उच्चारण मत करना। इसमें हासिल नहीं लिया जाता है, दहाई लिया जाता है। क्या लिया जाता है? दहाई लिया जाता है। क्यों? जब ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो घटेगा नहीं आमतौर पर। तो इसलिए क्या करते हैं, बगल वाला से हम 1 दहाई लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 दहाई ही लेते हैं हमेशा, कहीं भी बगल वाला में से लेना है 1 दहाई, ठीक है। और 1 दहाई में होता कितना है? 10 होता है। 1 दहाई 10 लिया, और ये कितना था? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 10 + 1 मतलब 11। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9, आपको भी 9 लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना कि जहां से भी तू 1 दहाई लेगा उसमें 1 घट जाएगा। क्या घटेगा? 1 घटेगा। 1 का मतलब हो जाता है 10। ईमानदारी पूछो तो 10 हो जाता है। तो 1 दहाई अगर इसमें से ले लिया, इसका मतलब उस अंक में से 1 घटना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला चीज है कि ये तो खुद भिखारी था। क्या था? खुद भिखारी था। अगला को कहाँ से देगा? तो ये अपने पड़ोस वाला से, यानी ये पड़ोस में कौन है? 5, उससे मांगेगा कि भाई मेरे पड़ोसिया है और उसे कर्ज चाहिए, आप मुझे दे दो। वो जब ही देगा मैं उसे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये बगल वाला से 1 दहाई दे दिया, यानी इससे मांगा था। तो वास्तव में इसमें 1 घटता है। तो अब यहाँ पर 50 था, 50 था, तो 50 में से 1 दहाई घट गया, तो 40 होना चाहिए था। लेकिन वास्तव ने क्या कहा है कि जब बगल में से दहाई लोगे तो 1 घट जाएगा, तो 0 है, ठीक है। तो ये 50 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मतलब ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब 9 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा। और इस 4 में से 3 घटेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 4 बड़ा था अपना, इस
इसलिए यहाँ पर 1 हो गया, इसको बगल में से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब यहाँ पर 1 में से 4 घटाना है, तो यहाँ भी 1 दहाई लेंगे, 10 है 1 11 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 7। ये अब इसमें से 1 दहाई, क्योंकि यहाँ पर मिला हुआ है एक के लिए, करना हुआ है 11 में से कटा था 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 दहाई जब ले लिए तो 1 घटता है, तो कितना 9 के बजाय हो गया 8, 8 में से 5 घटा 3। तो ये सभी आप सभी जानते होंगे। ऐसे ही घटाव आपका गलत हुआ कि सही हुआ, इसका जांच सकते हो। इस दोनों को जोड़ दो, इतना आ गया तो सही है, जोड़ दो। 9 और 2 11 के ये हासिल 1 होगा, 8 1 9 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हासिल कुछ नहीं है, 7 7 4 11 के 1 हासिल 1 होता है, 5 3 8 1 9। इस दोनों को जोड़ने पर ये आ गया, इसका मतलब है कि आपका घटाव सही है। उसी ढंग से यहाँ भी इस दोनों को जोड़ दोगे, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हाँ, जैसा कि अब जोड़ में अब बताए थे कि 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या, तो ऊपर नीचे लिख करके जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है कि अब एक साथ ऊपर नीचे आपको 3 गो 4 गो दिया रहे। तीसरा अगर देना है, अगर अधिक वाला, मान के चलो हम कुछ बड़ी संख्या ले रहे हैं, क्या हुआ 100 घटाओ लिख देते हैं कितना 5, लिख देते हैं कितना 95, और कम कर देते हैं 80 ले लेते हैं, चलो भाई 10 भी ले लेते हैं। 100 में से घटाना है इन 3 संख्याओं को, तो क्या करेंगे, जितना माइनस वाला है उसको हम एक साथ जोड़ देंगे। तो 10 और 80 90 और 5 95 बराबर क्या लिखेंगे 100 घटाओ 95, ये माइनस वाला एक साथ ही जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, घटाएंगे नहीं, इस तीनों को जो भी माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे और माइनस में ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ 100 में से 95 घटाना, तो आप अलग भी लिख के घटा सकते हो, अगर लिखने में दिक्कत है तो क्या हो गया 10 में से 5 घटेगा 5, 9 हो गया, 9 में से 9 घटेगा 0 हो गया है, और ये भी 0 हो गया ना, सीधा 5 हुआ। 5 के पहले 2 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 5 लिख सकते हैं, या खूब लिखेगा तो 0 5 लिखने का है, क्योंकि अब एक संख्या को लिखने का माने रूल नहीं है, स्टैंडर्ड में कहिएगा तो 0 5 लिखाएगा। ठीक है, ऐसे एक अंक का तो लिखाता ही है। तो इस प्रकार से आपका घटाव का प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है, अगर अब एक साथ ही मान लो कि कहीं जोड़ भी हो घटाव भी हो, 10 प्लस 25 घटाव 3 घटाव 17 प्लस 5 माइनस 12, इस टाइप का हो तो पहले प्लस वाला को एक साथ जोड़ दो, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 क्या हो जाएगा 40, फिर माइनस वाला को एक साथ जोड़ दो, 17 3 20 और 12 कितना होता है 32, घटा दोगे 8 हो गया। ठीक है, तो जोड़ घटाओ अगर साथ में हो, कई एक पद हो, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस में रहेगा, और माइनस वाला को भी एक साथ जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा, और अंक में घटा देते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। तो चौथा सवाल आपको मैंने बता दिया, 5वां सवाल देखो। अब 6 में से कहीं अब 8 घटाने के लिए आ जाए, तो हमने बोला अभी कि छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, घटेगा, लेकिन वहां पर उस टाइप का बात नहीं था। ठीक है ना, और पूरी अगर मान लो कि पूरा संख्या अगर ऐसा दे दिया कि अब पहले वाला छोटा हो अगला वाला सब बड़ा हो, तब तो मजबूरी हो जाएगा घटाना, तो घटाएंगे। कैसे घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे। 6 में से 8 नहीं घटा के 8 में से 6 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन नियम तो वो नहीं कह रहा है, नियम तो कह रहा है कि 6 में से 8 घटाना, तो हमने उल्टा काम किया, इसलिए इसका जुर्माना क्या दे देंगे माइनस। मतलब छोटा में से अगर बड़ी संख्या घटानी हो तो हम बड़ी संख्या में से ही घटाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट होगा वह माइनस में होगा।
समझ गए? इस बात को याद रखना है। इसी प्रकार से छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या हो, इसी रूल को हम अपनाएंगे। अब मानकर चलो कि अब 100 है घटाओ 150 है, तो 150 में से 100 घटाएंगे, क्या आया 50, लेकिन इसमें लगा देंगे माइनस। एक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दशमलव संबंधी बात। मान के चलो 10 है घटाओ 0.5 है घटाओ 0.25 है घटाओ 3.75 है। ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे, ये तीनों माइनस में है, इस तीनों को पहले जोड़ देंगे। तो 10 तो यहाँ पर लिखवे करेंगे, तीनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 0.25 3.75। 5 दूनी 10 के 16 हासिल 1, 6 व 2 8 7 15 3 1 4, क्या हो गया 4.50 हुआ। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 व 2 8 7 15 3 1 4, 4.50 हुआ। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, क्या होगा, हम बोले थे कि 10 पर कोई 10 जब दशमलव नहीं है तो क्या होगा 10 के बाद होगी, तो दे देंगे दशमलव 0 0, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, इसके पहले 4 है, इसके पहले 5 0 है, घटाएंगे क्या होगा 0। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 4 घटेगा 5, ये हो गया 0। रियल क्या होगा 5.50, यहाँ 0 दे भी सकते हो और न भी दे सकते हो। तो दशमलव की बात भी मैं बता दिया। अब ये पांचवा था, मानकर चलो अब छठा उदाहरण लेते हैं कि जहां पर अभिन्न का ले लेते हैं। मान के चलो 50/2 है, 50/5 है, 50/10 है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम फिर जैसे हम जोड़ में लेते हैं लघुत्तम, सही नीचे वाला का लघुत्तम ले लेंगे, कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो 2 5 10 तो 50 25 यानी 250। ठीक है, 2 से 10 में भाग लगेगा ना लघुत्तम में, तो 5 होगा, तो 5 से गुना करेंगे 50 में, क्या होगा 250 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग करेंगे 2 मतलब लगेगा, तो क्या हो जाएगा 100। 10 से 10 में 1 मतलब है तो 50। अब 250 में इसको जोड़ के घटा देंगे, यानी क्या होगा 150/10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 100/10 कट जाएगी 10, मतलब क्या हो गया रिजल्ट 10 हो गया। तो जैसे भिन्न का जोड़ कल बताए थे, सही भिन्न का घटाव भी बता, सब क्रिया वही है, खाली अगर 2 से 1 से अधिक माइनस है तो सबको माइनस वाला को साथ में जोड़ेंगे, अगर प्लस वाला भी अगर 1 से अधिक है तो प्लस वाला को साथ में जोड़ेंगे और तब अंत में घटाएंगे जोड़ेंगे। ठीक है, अब 7वां उदाहरण ले लेते हैं। मिक्सचर ले लेते हैं 2 + 3.1/2, प्लस नहीं बल्कि माइनस से करते हैं, 1/2 दशमलव वाला भी ले लेते हैं 0.5। तो सेम टू सेम जैसे काम किए तो सही करेंगे, क्या करेंगे 2 घटाओ 3 दूनी 6 1 7/2 घटाओ 1/2, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/10, 5/10। अगर इसको भी काट सकते हैं तो 1/2 भी हो जाएगा, 2 घटाओ 7/2 घटाओ 1/2 घटाओ 1/2। तो अब लघुत्तम ले लेंगे तो सबका तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगी 7 घटाओ 1 घटाओ 1। अब देखो क्या हो गया 4 घटाओ 7 1 8 1 9 -9/2 हो गया। अब फिर 4 में से 9 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाओगे, 9 में से घटेगा 4 कितना होगा -5/2 -2.1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे समझ से जो भी संख्या आप जानते हो 20 प्रकार की संख्या, तो परिमेय अपरिमेय, अभी अपरिमेय है तो अपरिमेय होगा तो उसका भी दशमलव में उसका निरूपण, यानी तो उसके लिए पहले वर्गमूल आपको आना चाहिए। अभी मैं वर्गमूल तो बता नहीं रहा हूँ, अब तो संख्याओं का ही संक्रिया बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आने वाला समय में वर्गमूल बताऊंगा, लेकिन अभी पहले अब जोड़ घटाव का हो गया है, अब गुना और भाग की बात अभी वीडियो जब हो जाएगी उसके बाद मैं वर्गमूल ही सिखाऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने
हमारे प्रोफाइल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पर BKR कुशवाहा ही है। ठीक है, तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है। आपको अगर हमारा क्लास पसंद आता है, हमारा बात यदि आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो आप फॉलो अस कर लो और हमसे जुड़ जाओ, ताकि आपका मेरे हर कंटेंट का, हर एक्टिविटी का सूचना आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।